the smart school, ये मेरा स्कूल है। The smart school, हम सबका स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात किंडरगार्टन के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हमारे इस सबक का उन्वान क्या है। हमारा उन्वान है हुरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। इस उन्वान के मकासद क्या क्या हैं? मकासद हैं हुरूफ की आदि अशकाल की पहचान, हुरूफ की आदि अशकाल की लिखाई, लफ्ज़ के एतबार से हुरूफ की आदि अशकाल की पहचान और लिखाई और कायदे की पढ़ाई। इस सबक का बाकायदा आगाज़ करने के लिए हम हुरूफ की आदि अशकाल की एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हुरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। हुरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। सबसे पहले आता है आदि शक्ल में बे। ये है बे की आदि शक्ल जिसकी सौती पहचान होती है ब। पे, पे की आदि शक्ल और पे की सौती पहचान है प। ते, ये है ते की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान होती है त। टे, ये है टे की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान होती है ट। बे के खानदान का आखिरी हर्फ होता है से। से की सौती पहचान होती है स और यह है इसकी आदि शक्ल। इसके बाद आता है जीम। ये है जीम की आदि शक्ल और जीम की आवाज होती है ज। चे, ये है चे की आदि शक्ल और चे की सौती पहचान क्या होती है च। हे, जिसमें कोई नुक्ता नहीं होता, ये है हे की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान है ह। ये है खे और खे की आदि शक्ल है ये और खे की सौती पहचान क्या होती है ख। सीन, सीन की आदि शक्ल और सीन की सौती पहचान है स। शीन के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते और ये है शीन की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान है श। स्वाद, स्वाद की सौती पहचान है स जो कि सीन और से मिलती जुलती है। ये है ज़्वाद, ज़्वाद की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान क्या होती है ज। ऐन, ऐन की आदि शक्ल और ऐन की सौती पहचान है अ। गैन, गैन की आदि शक्ल और गैन की सौती पहचान ग। फे, फे की आदि शक्ल, फे की सौती पहचान ये है काफ, काफ की आदि शक्ल और काफ की सौती पहचान क। काफ, ये है काफ की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान है क। ये है गाफ की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान है ग। लाम, लाम की आदि शक्ल और लाम की आवाज होती है ल। मीम, मीम की आदि शक्ल और मीम की सौती पहचान होती है नून, नून की आदि शक्ल और इसकी सौती पहचान क्या होती है न। ये है हे,
जो कि गोल वाला हे होता है, इसकी आधी शक्ल होती है ये, और इसकी भी सौती पहचान क्या है? ह। सबसे आखिर में आता है छोटी ये, बड़ी ये, और इसकी सौती पहचान होती है य, और ये इसकी छोटी शक्ल है। अब हम जानेंगे ऐसे हुरूफ जो वीडियो में नहीं आए, क्योंकि उनकी आधी शक्ल होती ही नहीं है। ऐसे हुरूफ कौन कौन से हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती? अलिफ, दाल, डाल, साल, रे, रे, जे, ये और वाव। आपको पता है इन सब में से ऐसा कौन सा हर्फ है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है? वो है ये। अब कुछ अल्फाज, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो कि लफ्ज़ में कहीं भी आ जाएं वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। ऐसे कौन से हुरूफ हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। वो हुरूफ हैं अलिफ, दाल, डाल, जाल, ये, वाव। आप इसको लफ्ज़ में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, ये अपनी जो है शक्ल तब्दील नहीं करेंगे, ना ये आधे होंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे इनकी शक्ल होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने अमली काम की तरफ, और सबसे पहले हम अपनी दरसी किताब यानी अमली किताब का सफ़ा नंबर 2 खोलेंगे, जो कि है कुछ इस तरह। और इसमें हम हुरूफ तहाजी की आधी अश्काल यानी बे से लेके ये तक जिनकी आधी अश्काल होती हैं, हम वो यहाँ पर लिख देंगे। दिन 1 का काम मुकम्मल करने के बाद दूसरे दिन हम अपने नोटबुक या कॉपी में लिखाई करेंगे। और कॉपी में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हुरूफ तहाजी की आधी अश्काल जो हमने वीडियो में भी देखी और उसके बाद हमने अपनी अमली किताब में भी लिखी। अब हम यहाँ पे बे से लेकर ये तक उनकी आधी अश्काल लिख देंगे। आपको पता है कुछ ऐसे अल्फाज और कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं कि जब वो किसी भी जगह लफ्ज़ में आते हैं तो वो लफ्ज़ के लिहाज से अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ बे की शक्ल देखेंगे, जब हम बोतल लिखते हैं तो वो कैसी होती है, बस्ता लिखते हैं तो वो कैसी होती है, और जब हम बच्चा लिखते हैं तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है। अब जैसे बोतल में आपको बे कैसे नज़र आ रहा है? आधी शक्ल नज़र आ रही है ऐसे, बस्ता में इसकी शक्ल ऐसे है, और बच्चा में इसकी शक्ल ऐसे है। तो अब हम जानेंगे और लिखेंगे कुछ ऐसे हुरूफ जिनकी शक्ल लफ्ज़ के एतबार से तब्दील होती रहती है। तो उसके लिए हम दोबारा अपनी अमली किताब का सफ़ा नंबर 3 खोलेंगे, और ये हमारा तीसरे दिन का काम है। हम इसमें पढ़ेंगे और लिखेंगे कि हमारा बे, पे, ते, टे से नून जब लफ्ज़ों में अलग जगह इस्तेमाल होते हैं तो अपनी शक्ल कैसे कर लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऐन, गैन, काफ, गाफ और गोल वाले हे की मुख्तलिफ शक्लें। अगर वो लफ्ज़ के शुरू में आए तो वो कैसी होती हैं, लफ्ज़ के दरमियान में आए और लफ्ज़ के आखिर में आए तो वो कैसी शक्ल बना लेती हैं अपनी। तो हम इन शक्ल को पहले पहचानेंगे, पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी लिखाई भी करेंगे। इसके बाद जब हमारा लिखाई का सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे अपने कायदे की तरफ, और कायदे का हम चौथे दिन पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 4 की। और सफ़ा नंबर 4 में क्या है? हुरूफ की आधी अश्काल। और कौन कौन सी हैं? बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, ये की शक्ल छोटी ये हो बड़ी ये हो ऐसे ही आती है। 5वें दिन हम सफ़ा नंबर 5 की पढ़ाई करेंगे, और इसमें हमें हुरूफ तहज्जी और उनकी आधी अश्काल दी गई हैं। बे, बे, पे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम,
मीम, नून, हे, ये। तो यहाँ हमारा सबक होता है ख़त्म और अब हम करेंगे इयादा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। और मुझे उम्मीद है जो आज आपने इस वीडियो से सीखा है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आप उसकी मश्क बार बार करते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाए कि हमने हरूफ तहजी की आदि अशकाल की पहचान की, उनकी लिखाई की। फिर हमने जाना कि वो जब लफ्ज़ भी मुख्तलिफ़ जगहों पर आते हैं तो उनकी शक्ल कैसे हो जाती है, और सबसे आखिर में हमने हरूफ तहजी की पढ़ाई की। तो प्यारे बच्चों, आपको दिल लगा के पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है और रोज़ाना पढ़ाई करके अच्छा अपना नाम रोशन करना है। अल्लाह हाफिज़।